हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। आज हमारा विषय जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप यूजीसी नेट एजुकेशन के विद्यार्थी हैं तो शुलमेन, हैबरमास और डेंग एंड ल्यू की जो थ्योरी है वो ज़रूर आपको पढ़ना पड़ेगी, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं और टीचर एजुकेशन का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, इंट्रोडक्शन ले लेते हैं हम पहले शुलमेन का, हैबरमास का और डेंग एंड ल्यू का। ठीक है, तो इन्होंने क्या है, इन्होंने सभी ने अपने अपने व्यू पॉइंट दिए हैं टीचर एजुकेशन के बारे में कि एजुकेशन को किस तरीके से हमें देखना चाहिए, किस तरीके से उसे सिखाना या समझाना चाहिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ली शुलमेन की। तो आपको यहाँ पे एक जो पिक्चर नजर आ रही है वो शुलमेन की है और ये एक अमेरिकन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे, मतलब अमेरिकन है और साइकोलॉजिस्ट है, एजुकेशन के क्षेत्र में इन्होंने काम किया है। साथ ही साथ में टीचिंग, असेसमेंट ऑफ टीचिंग के बारे में भी इन्होंने काम किया है। बेसिकली देखा जाए तो इनकी जो फील्ड है वो क्या थी, मेडिसिन की फील्ड थी, साइंस और मैथमेटिक्स की फील्ड थी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। पहले अभी हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं, उसके बाद में इनकी थ्योरी के बारे में बात करेंगे। अब इसके बाद में इन्होंने क्या क्रिएट किया है, तो इन्होंने पेडागोजिकल, जो मेन इनका क्रिएशन है ना, जिसकी वजह से ये जाने जाते हैं और जिसके बारे में हमें पढ़ना है वो क्या है, पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज के बारे में इन्होंने बताया है। इसके बाद में पेडागोजिकल नॉलेज के बारे में बताया है और कंटेंट नॉलेज के बारे में बताया। मतलब इन्होंने 3 प्रकार की नॉलेज बताए हैं बेसिकली। तो पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज, जिसको पीसीके के नाम से भी जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन। पीसीके फुल फॉर्म नहीं दिया जाता है, पीसीके लिखा हुआ होता है। तो पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज, फिर पेडागोजिकल नॉलेज, उसके बाद में आ जाता है कंटेंट नॉलेज। क्लियर? तो इसके बारे में इन्होंने बताया है, इसको हम बहुत डिटेल में आगे पढ़ेंगे। उसके बाद में इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बहुत ही डीप एसोसिएशन विथ प्रोफेशनल एजुकेशन के साथ में किया, मतलब बहुत अच्छे से इन्होंने प्रोफेशनल एजुकेशन के बारे में समझाया है। नेक्स्ट जो हमारे हैं डेंग एंड ल्यूक, इनको समझ लेते हैं। डेंग एंड ल्यूक का पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। फुल नाम उनका क्या है, जो ये है जोंगी डेंग। ठीक है, फर्स्ट नेम है इनका। जो फोटो है आप यहाँ पर देख लीजिए, फोटो से आप क्लियरली याद रहेगा हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जोंगी डेंग इनका नाम है। ये एसोसिएट प्रोफेसर थे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, नैन्यांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, सिंगापुर में। ठीक है, तो इनका जो है एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन नैनांग में थे, टेक्निकल यूनिवर्सिटी में इन्होंने काम किया है सिंगापुर के अंदर। ठीक है, और इसके बाद में इन्होंने एक जर्नल को भी एडिट किया है, मतलब एडिटर रहे हैं, जर्नल ऑफ करिकुलम स्टडीज। जो करिकुलम स्टडीज का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसका एक जर्नल है, इसके एडिटर रहे हैं। उसके बाद में ही हैज इंटरेस्ट इन करिकुलम कंटेंट, सब्जेक्ट मैटर, करिकुलम थ्योरी, इंटरनेशनल एजुकेशनल एंड चाइनीज एजुकेशन। ठीक है, इन्होंने इस पर भी काम किया है। और इसके बाद में जो नेक्स्ट है, इनका जो फुल नेम है वो है एलन ल्यूक। ये है इनकी पिक्चर। और इस अब अगर इनके बारे में देखा जाए तो क्या है, ये एजुकेटर थे, ऑथर थे, एक्टिविस्ट थे, इंटरनेशनल रिसर्चर थे और पॉलिसी चेंज एजेंट भी थे। ठीक है, इनके बारे में याद रखना, क्योंकि कई बार ना इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो आपको इन सब चीजों के बारे में भी याद रखना चाहिए। और ये कहाँ पर इन्होंने वर्क किया है, ऑस्ट्रेलियन स्टेट में और न्यूजीलैंड, सिंगापुर और हांगकांग जो स्टेट्स हैं, इनमें इन्होंने काम किया है। ही हैज रिटन एडिटर और एडिट 15 बुक, 15 से 20 के लगभग जो बुक है इन्होंने एडिट किए हैं और लगभग 200 आर्टिकल्स जो हैं इन्होंने लिखे हैं, बुक के चैप्टर्स भी लिखे। ठीक है, तो ये इनके बीच इनके बारे में था। नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट, जिनके बारे में हमें पढ़ना है, उनका नाम है हबरमास। अब हबरमास जो है वो उनका फुल नेम आता है जॉर्डन हबरमास। ये एक जर्मन फिलोसोफर थे और इसके साथ साथ में सोशियोलॉजिस्ट थे। इनका जो काम है वो क्या है, क्रिटिकल थ्योरी और प्रैग्मेटिज्म पर है इनका काम। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये इनका वर्क देखा जाए तो इंटरनेशनली इन फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन। ठीक है, इस पर इन्होंने अपना काम किया है। क्लियर? चलिए अब बात कर लेते हैं हम बारी बारी से। सबसे पहले हम बात करेंगे शुलमेन की। तो शुलमेन के बारे में आप देखिए बहुत कुछ पढ़ने के लिए है। जैसे अगर हम थ्योरी के बारे में बात करें तो इन्होंने इतना सारा काम किया है कि आप पढ़ेंगे तो बहुत सारा आपके पास मटेरियल है, बट हम बहुत ही इतना ही पढ़ेंगे जो हमारे लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो ली शुलमेन जो है, इनकी थ्योरी जो है, ही इज क्रिएटेड द फेजेस। कैसे बात करी है इन्होंने, किस चीज के बारे में बात करी है,
पैडागोजिकल कंटेंट नॉलेज। अब आप समझ लीजिए पैडागोजिकल का मतलब क्या हो जाता है जब हम शिक्षा शास्त्र की बात करते हैं। जब मैंने आपसे कहा कि हम पैडागोजी की बात कर रहे हैं तो आप सीधे समझ जाइए कि टीचिंग की जो प्रोसेस होती है, टीचिंग किस तरह से की जाती है, इसके बारे में बात की जा रही है। मतलब आपको ऐसा नहीं है कि बुक ले ली, सामने स्टूडेंट को बिठा दिया और आपने पढ़ा दिया, बुक का चैप्टर खत्म हो गया, आपका काम खत्म हो गया। नहीं, अगर आप टीचर हैं और प्रॉपर आपको टीचिंग करनी है तो आपके पास में हर तरीके का नॉलेज होना चाहिए कि किस तरह से आप स्टूडेंट तक हर तरह का नॉलेज पहुंचा सकते हैं, और वो जो पूरा कॉन्सेप्ट होता है वो कहलाता है पैडागोजी। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया, पैडागोजिकल कंटेंट नॉलेज के पैडागोजिकल कंटेंट है वो किस तरीके से आपको डेवलप करना है, किस तरीके से बनाना है, उसका नॉलेज आपको मिलना चाहिए। इसी को पीसीके के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है पैडागोजिकल नॉलेज और तीसरा है कंटेंट नॉलेज। अगर आप किसी भी विषय को पढ़ा रहे हैं तो ये तीनों ही चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। आपके पास में पढ़ाने का तरीका होना चाहिए, कंटेंट का नॉलेज आपके पास में होना चाहिए, और शिक्षा शास्त्र के लिए जो विधियां हैं, जिस तरीके से आप डिलीवर करते हैं अपने लेक्चर को, वो सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब इनका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना चाहिए। इन्होंने जो अपना ये कॉन्सेप्ट दिया है वो कब दिया है, 1986 में दिया है। ठीक है, शुलमैन और जो साइकिस हैं इनके कोलैबोरेशन में इन्होंने अपनी बात कही थी। इसके बाद में 1987 में इन्होंने अपना इंडिविजुअल नॉलेज भी दिया है, मतलब बेसिकली, मतलब कुल मिला के सिर्फ इनका। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर देखना है डिफाइन द नॉलेज बेस फॉर टीचिंग। इसको समझ लीजिए, इन्होंने क्या कहा है, द बॉडी ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल, डिवाइस एंड वैल्यूज, character and performance that together constitutes the ability to teach। मतलब ये बात है कि अगर आप कहीं पे पढ़ा रहे हैं, किसी को पढ़ा रहे हैं, तो बॉडी ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल, सबसे पहले आप बॉडी जो समझें कि आपको पढ़ाना क्या है, अपनी स्किल को डेवलप करें, डिवाइस को समझे, वैल्यूज को समझे, कैरेक्टर को समझें, परफॉर्मेंस को समझें, और उसके बाद सब कुछ मिला के आप समझ पाएंगे कि आपको के अंदर योग्यता आ रही है शिक्षण की, मतलब पढ़ाने की। शिक्षण एक ऐसी इजी चीज नहीं होती है कि आपने बैठाया किसी स्टूडेंट को सामने और उसको आपने किताब का नॉलेज दे दिया और पढ़ाई हो गई। ये सारी चीजों का जो कॉम्बिनेशन है वो होना चाहिए जब जाकर टीचिंग होती है। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया था, दे लिस्टेड 8 कैटेगरी इन्वॉल्विंग दिस बेस एंड दे आर। अब इन्होंने क्या बताया, 8 कैटेगरीज बताई हैं। कौन कौन सी, जनरल लिबरल एजुकेशन इंक्लूडिंग बेसिक स्किल फॉर रीडिंग, मैथ्स, राइटिंग एंड रीजनिंग। ठीक है, ये बेसिक जो चीजें उन्होंने बताई हैं, और 8 प्रकार के उन्होंने क्या दिए हैं, थॉट्स दिए हैं, वो आपको समझना है। कभी इनसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। कंटेंट नॉलेज इन द डोमेन इन विच टीचिंग विल ऑकर। आपके पास में जो भी आप पढ़ा रहे हैं उसका कंटेंट के बारे में आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। कंटेंट स्पेसिफिक पैडागोजिकल नॉलेज, स्पेसिफिकल पैडागोजिकल नॉलेज भी आपके पास में होना चाहिए, कंटेंट से जुड़ा हुआ। फिर आता है जनरल नॉलेज ऑफ पैडागोजिकल प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस। एक सिंपल शिक्षा शास्त्र का आपको नॉलेज होना चाहिए और उसके साथ उसकी प्रैक्टिस भी आपके पास में होनी चाहिए। करिकुलम नॉलेज, जो आपका सिलेबस है, पूरा पाठ्यक्रम है, पाठ्यचर्या है, पाठ्य वस्तु है, इन सब का नॉलेज आपके पास में होना चाहिए। फिर आता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट्स डाइवर्सिटी एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस, क्योंकि आपकी क्लास में कई सारे बच्चे पढ़ते हैं, अलग अलग भाषा बोली वाले बच्चे पढ़ते हैं, अलग अलग तरीके की मेंटल स्किल्स वाले बच्चे पढ़ते हैं, तो आपको उनकी डाइवर्सिटी को समझते हुए अपने एजुकेशन का जो अपना कंटेंट है उसको डिजाइन करना चाहिए, ताकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस के साथ में भी आप बच्चे को अच्छे से पढ़ा सकें। ठीक है, परफॉर्मेंस स्किल को भी आपको समझना है। फिर आता है फाउंडेशन ऑफ प्रोफेशनल अंडरस्टैंडिंग इंक्लूडिंग हिस्ट्री एंड पॉलिसीज, और इसके बाद में आ जाता है फिलोसफी एंड साइकोलॉजी, कल्चरल एंड क्रॉस कल्चरल फैक्टर एंड प्रोफेशनल एथिक्स। ठीक है, तो ये सारे चीजें आपके पास में होना चाहिए। कुल मिला के 8 प्रकार के उन्होंने इन्वॉल्विंग बेसिस बताए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है आपकी टीचिंग को बढ़ाने के लिए। ठीक है, इन द सेम ईयर शुलमैन 1986 ऑल्सो प्रपोज 3 कैटेगरीज ऑफ कंटेंट
नॉलेज फॉर टीचर्स। ठीक है, बेसिकली अगर आपसे पूछा जाता है ना, तो ये 3-4 चीजों के बारे में ज्यादा पूछा जाता है, जो उन्होंने 3 कैटेगरीज बताई हैं। फर्स्ट आया है नॉलेज इटसेल्फ, मतलब आपके पास में नॉलेज होना चाहिए। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आप, अगर विषय ज्ञान नहीं है तो आप शिक्षा बनने के बारे में नहीं सोच सकते हैं। फिर दूसरा आ जाता है पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज एंड करिकुलम नॉलेज, PCK। ठीक है, आपके पास में, जैसे आप मैथ्स के, सपोज करते हैं आप मैथ्स पढ़ा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मैथ्स का आपके पास तो चलो नॉलेज है, लेकिन मैथमेटिक्स को स्टूडेंट्स तक आपको कैसे डिलीवर करना है, किस तरह से पढ़ाना है, क्योंकि मैथमेटिक्स जैसा एक कठिन सब्जेक्ट जो है वो बच्चे को समझ में आ जाए, तो वो आपको कैसे समझाना है, इसके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट आता है पेडागोजिकल कंटेंट। ये 3 चीजें आपको नोट करना है। अगर आप शुलमैन को पढ़ रहे हैं तो आपको ये 3 चीजें याद रखनी है, इसी से संबंधित प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। नॉलेज PCK एक्सप्रेशन वाज लॉन्च्ड बाय शुलमैन। अगर आपसे पूछा जाता है नॉलेज PCK के बारे में कौन ने बताया है, तो शुलमैन ने बताया है। ये आपको नॉलेज के बारे में याद रखना है। ठीक है, वीडियो जब आप देखते हैं तो उसको पूरा देखा कीजिए, क्योंकि पूरे देखने से ही आप पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है। आप बीच में छोड़ देंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा, और जो बेसिकली जिस उद्देश्य को लेके मैंने वीडियो बनाया है वो आपका उद्देश्य पूरा नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अकॉर्डिंग टू शुलमैन 1986 में, अब इन्होंने देखिए वही चीजें बताई हैं। कंटेंट नॉलेज इंक्लूड्स, अब जब हम कंटेंट नॉलेज की बात करते हैं तो क्या क्या चीजें उसमें इंक्लूड होती हैं, तो कॉन्सेप्ट होता है, थ्योरी होता है, आइडियाज होते हैं, प्रूफ एंड एविडेंस एज वेल एज प्रैक्टिस एंड अप्रोचेस। ठीक है, जब हम कंटेंट की बात करते हैं, जो भी विषय है उसका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, थ्योरीज होनी चाहिए, आइडियाज उसके बारे में पता होना चाहिए, जो भी आप समझा रहे हैं उसके प्रूफ्स आपके पास में होने चाहिए, एविडेंस होने चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ में आपकी खुद की अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपका अप्रोच बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि आप स्टूडेंट्स को वो डिलीवर करो। ऐसा नहीं कि आप पढ़ के पढ़ा रहे हो। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पेडागोजिकल नॉलेज इंक्लूड्स। अगर हम पेडागोजिकल नॉलेज की बात करते हैं तो क्या क्या चीज इंक्लूड होती हैं, तो यहाँ पर आ जाता है एजुकेशनल पर्पस। सबसे पहले एजुकेशनल पर्पस की बात आती है कि भाई आप पढ़ा रहे हैं, उसके पीछे रीजन क्या है, क्यों पढ़ा रहे हैं, कोई रीजन होना चाहिए ना उसके पीछे। तो पेडागोजिकल एजुकेशनल पर्पस होता है। फिर उसके बाद में मेथड ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, आपके पास में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए टीचिंग मेथड का। उसके बाद में आता है द नॉलेज अबाउट द टेक्निक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में मेथड्स यूज्ड इन क्लासरूम, किस तरीके के मेथड्स आप यूज कर रहे हैं क्लासरूम में, वो आपको मालूम होना चाहिए। नेचर ऑफ टारगेट ऑडियंस एंड स्ट्रेटेजीज फॉर असेसिंग स्टूडेंट्स नॉलेज। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपके पास में पढ़ाने के साथ साथ में टेक्निक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, मेथड्स के बारे में पता होना चाहिए, नेचर और टारगेट ऑडियंस, जो आपके स्टूडेंट्स हैं वो आपकी टारगेट ऑडियंस है, उसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। किस लेवल के बच्चे हैं, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं या फिर डल हैं या फिर एवरेज स्टूडेंट्स हैं, तो आपको पता होना चाहिए, उस तरह से आपको डिलीवर करना है। ठीक है, और स्ट्रेटेजी हर एक स्टूडेंट्स को असेस करने का, मतलब उनका मूल्यांकन करने के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इन जर्नल पेडागोजिकल नॉलेज, अब यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है इन जर्नल पेडागोजिकल नॉलेज। यहाँ पर क्या आ जाता है, कॉग्निटिव सोशल एंड डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ लर्निंग, हाउ दे अप्लाई विद इन द क्लासरूम। आपके पास मालूम होना चाहिए कॉग्निटिव सोशल डेवलपमेंट की जो थ्योरीज हैं, लर्निंग की जो थ्योरीज हैं, उनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए, और ये भी आपको पता होना चाहिए कि इनको क्लासरूम में किस तरीके से डिलीवर करना है। क्लियर। अब इन्होंने क्या किया कि नॉलेज के बारे में कुछ चीजें और बताई हैं जो टीचर्स को जानना चाहिए। ठीक है, तो ये वही सारी चीजें हैं, इनको आपको याद रखना है। देखिए बेसिकली मैं आपको बताऊं, जब भी आप शुलमैन के बारे में क्वेश्चन देखते हैं ना, तो क्या चीज आपको याद रखनी है, उन्होंने कंटेंट के बारे में बात करी है और पेडागोजिकल नॉलेज के बारे में बात करी है, ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, कंटेंट नॉलेज, जनरल पेडागोजिकल नॉलेज, करिकुलम नॉलेज, पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज, नॉलेज ऑफ लर्नर एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, नॉलेज ऑफ द एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, नॉलेज ऑफ पर्पस, एजुकेशनल वैल्यूज, फिलोसफिकल एंड हिस्टोरिकल बेस। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है, ये शुलमैन से संबंधित है सारा। क्लियर। अब इसके बाद में 1987 में शुलमैन ने क्या कहा, अभी तक 1986 की बात चल रही थी, अब पेडागोजिकल कंटेंट यानी PCK के बारे में 1987 में शुलमैन ने अपनी और थ्योरीज दी हैं। ये क्या कहा है उन्होंने, सेज दैट PCK इज दैट स्पेशल amalgam of content and the pedagogy that is uniquely
the province of teacher their own special form of professional understanding. ठीक है, pedagogical knowledge this include teaching approach, method of assessment and content knowledge. ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है कि उन्होंने पीसीके की थ्योरी 1987 में भी दी है. ठीक है, अब पीसी के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं. इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कंटेंट एंड पेडागोजिकल नॉलेज. इट इज अंडरस्टैंडिंग what makes learning of some topic easy or difficult on the basis of students age and background. ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि पीसीके के बारे में जो बताया है शुलमैन ने, उन्होंने ये बताया कि भाई आपके पास में नॉलेज भी हो और पेडागोजी के तरीके भी आपको आते हो, ताकि आप स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से समझा पाओ, उनका बैकग्राउंड और उनकी एज को ध्यान में रखते उन्हें अच्छे से समझा सका पाओ. ठीक है, अकॉर्डिंग टू शुलमैन पीसीके इज द मोस्ट रेगुलरली टॉट टॉपिक इन वन सब्जेक्ट एरिया. ठीक है, आप रेगुलरली टॉपिक को समझाइए. द मोस्ट यूजफुल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडिया, जो आप पढ़ा रहे हैं उसका रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से होना चाहिए. द मोस्ट पावरफुल एनालॉजी, इसके बाद में इलिस्ट्रेशन, एग्जाम्पल, एक्सप्लेनेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन. आपको डेमोन्स्ट्रेशन बहुत अच्छे से करना है, एग्जाम्पल्स देख देख के समझाना है. द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग एंड द फॉर्मुलेटिंग द सब्जेक्ट दैट मेक्स इस कॉम्प्रिहेंसिबल टू अदर. तो आप जब इस तरह से एग्जाम्पल्स दे दे के स्टोरी के हिसाब से बच्चों को समझाते हैं, सिखाते हैं, तो उनको समझने में आसानी होती है. यही है पीसीके. ठीक है, इससे संबंधित अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप पीसी के ध्यान रखिए. अगर पीसीके के बारे में पूछा जा रहा है तो वो शुलमैन से संबंधित है. क्लियर. 1986 आपको याद रखना है, 1987 भी याद रखना है. ठीक है, 1986 में जो दिया है वो साइक्स के साथ में मिलकर उन्होंने दिया था. 1987 में पीसीके का उन्होंने अलग से ही समझाया था. अब आता है डेंग और ल्यूक के बारे में समझ लेते हैं. शुलमैन के बारे में हमने समझ लिया. डेंग एंड ल्यूक के बारे में हमने बेसिक जानकारी ले ली है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है. तो अब इन्होंने जो अपना कॉन्सेप्ट दिया है वो कब दिया है? 2008 में दिया. ठीक है, अब 2008 में उन्होंने क्या बताया है? जो बेसिकली इन्होंने बताया है, द डिसिप्लिनरी कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज डिस्क्राइब द कैनोनिकल नॉलेज ऑफ एस्टेब्लिश डिसिप्लिन. सबसे पहले डिसिप्लिनरी नॉलेज के बारे में उन्होंने बताया है, इसके बाद में प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में बताया है, और दूसरे बाद में अगली बात है एक्सपीरियंशियल कॉन्सेप्शन के बारे में बताया है. ठीक है, 3 चीजें इन्होंने बताई है डेंग एंड ल्यूक ने. बेसिकली, वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, बेसिकली इन्होंने क्या बताया है? एस्टेब्लिश डिसिप्लिन के बारे में बताया. मतलब जब अनुशासनात्मक बात कही जाती है तो उसके बारे में बताया है डेंग एंड ल्यूक ने. उसके बाद में इन्होंने प्रैक्टिकल कॉन्सेप्शन ऑफ नॉलेज के बारे में बताया कि आप जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं उसको प्रैक्टिकली समझाने की भी कोशिश करें, उसे समझाएं. और उसके बाद में नेक्स्ट आता है एक्सपीरियंशियल कॉन्सेप्शन. और जो ये थ्योरी है ना, कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है, एक्सपीरियंशियल कॉन्सेप्शन जो है ऑफ द नॉलेज बेस्ड ऑन डीवी, जॉन डीवी की 1916 की जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था ह्यूमन एक्सपीरियंस पे, उससे इन्होंने आइडिया लिया है, उससे इन्होंने आधारित अपनी ये थ्योरी बनाई है. ठीक है, तो डेंग एंड ल्यूक के बारे में आपको ये बेसिकली 3 चीजें याद रखनी है: डिसिप्लिन, प्रैक्टिकल नॉलेज और एक्सपीरियंशियल नॉलेज. ठीक है, अब इसके बाद में वाइल देयर आर अदर वे नोइंग द एग्जाम्पल ऑफ साइंटिफिक एंड एस्थेटिक वे ऑफ नोइंग. इसके बाद में इन्होंने जो कुछ भी बताई है, जो 3 कॉन्सेप्ट बताए हैं, द 3 डिफरेंट वे ऑफ नोइंग प्रोवाइड द यूजफुल इंटरप्रिटेटिव फॉर्म फ्रेमवर्क ऑन द कॉन्सेप्चुलाइज सेकेंडरी टीचर सोर्स ऑफ नॉलेज. मतलब जो इन्होंने समझाया है वो किस स्टैंडर्ड के लिए आवश्यक है, तो ये सेकेंडरी स्कूल के लिए आवश्यक है, सेकेंडरी स्कूल ऑफ सोर्स ऑफ नॉलेज के लिए आवश्यक है. ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है. डेंग एंड ल्यूक ने क्या बताया इसके बाद में? नॉलेज, conception of knowledge and what it means for the teacher to know something, rise border question of purpose of this knowledge and what kind of knowledge is important in the term of students engagement. ठीक है, मतलब जानने के लिए इन्होंने बात कही है कि आप पहले जान लीजिए, हर तरीके के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें. नेक्स्ट आ जाते हैं हबरमास. हबरमास के बारे में देखा जाए तो ये इनके बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन वो हमने जान ली कि जर्मन फिलोसोफर और सोशियोलॉजिस्ट थे. इन्होंने बेसिकली काम किया है क्रिटिकल थ्योरी एंड प्रैग्मेटिज्म पे, सोसाइटी
होल सोसाइटी के बारे में इन्होंने काम किया है, नॉट ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ इट, मतलब एक तरीके के एस्पेक्ट पे नहीं बल्कि सोसाइटी की हर तरीके के एस्पेक्ट पे इन्होंने काम किया है। हिज वर्क इज यूज इंटरनेशनली इन फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन। ये आपको याद में रखनी है, ठीक है। हाबरमास की थ्योरी सबसे पुरानी है। अगर हम क्रमबद्ध तरीके से बताएं, कभी कभी ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, डेंग एंड ल्यूक, शुलमैन और हाबरमास। तो सबसे पहले हाबरमास 1971 में, फिर आते हैं आपके शुलमैन 1986-87 में, और उसके बाद में डेंग एंड ल्यूक जो 2008 की थ्योरी। क्लियर। सबसे पहले हाबरमास का मान आएगा नाम। तो हाबरमास स्टडीड द नेचर ऑफ नॉलेज दैट ह्यूमन बीइंग adopt the generates knowledge is a constitutive interest of human being। ठीक है। अब इन्होंने जो बेसिकली बात कही है कि नॉलेज के जो प्रकार है ना वो 3 प्रकार होते हैं। टेक्निकल इंस्ट्रूमेंटल नॉलेज, मतलब एक तरीके से टेक्निकल वे में आप पढ़ाएं उनको। इसके बाद में कॉन्स्टिट्यूटिव इंटरेस्ट नॉलेज, इसके बाद में आता है इमेंसिपेटरी नॉलेज, इसको उद्धार विषयक नॉलेज भी कहा जाता है। ठीक है। तो ये जो 3 प्रकार हैं इन्होंने बताए थे। ठीक है। तो आई होप आपको क्लियरली समझ में आया होगा, क्योंकि हाबरमास के बारे में भी आपको ये 3 नॉलेज के बारे में बात करनी है। टेक्निकल और इंस्ट्रूमेंटल नॉलेज के बारे में, मतलब जो भी चीजें हमें टेक्निकल वे में समझाई जाती हैं टेक्निक्स के माध्यम से। अब हो सकता है कि आपको अलग अलग टेक्नोलॉजी हैं जो उनको यूज करके सिखाया जा रहा है। और कॉन्स्टिट्यूटिव इंटरेस्ट के बाद में नॉलेज के बारे में बात की जाती है, कॉन्स्टिट्यूटिव इंटरेस्ट डिसिप्लिन के बारे में बात की, और इमेंसिपेटरी नॉलेज के बारे में भी इन्होंने बात कही। ठीक है। तो ये 3 चीजें आपको बेसिकली ध्यान रखनी है जब हम इसकी बात करें। तो आज हमने शुलमैन के बारे में पढ़ा, जिन्होंने 1986-87 में अपनी थ्योरी दी थी, डेंग एंड ल्यूक ने 2008 में दी थी, और हाबरमास ने 1971 में दी थी। ठीक है। तो इसको इतना ही ध्यान रखें, इससे संबंधित प्रश्नों को भी हम आगे सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अगर अब चूंकि नेट का एग्जाम बहुत ही करीब है और आपको अपना पूरे ही सिलेबस का नॉलेज चाहिए है और बहुत जल्दी जल्दी आपको पढ़ना है, तो आप हमसे अपने लिए नोट्स परचेस कर सकते हैं। नोट्स के लिए आप हमारे एप्लीकेशन में जाइए, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में आपको कंप्लीट एजुकेशन सब्जेक्ट के और पेपर 1 के नोट्स मिल जाएंगे। आप वहां से नोट्स खरीद सकते हैं। हमारी टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं, जिसमें आपको पिछले सालों के बहुत सारे प्रश्न पत्र मिल जाएंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चन, मॉक टेस्ट वगैरह सब मिल जाएंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो हमारे इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। और आज का वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो, समझ में आ गया हो आपको तीनों की फिलॉसफी के बारे में, थ्योरीज के बारे में, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो। मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए